ओम। यहाँ बड़ी विचित्र बात समझाने जा रहे हैं। किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, मात्र समझाने की कोशिश की जा रही है। एक गुरु और शिष्य निकल पड़े। रास्ते में भागवत कथा का आयोजन हो रहा था, तो शिष्य गुरु से कहता है, हे गुरु जी, थोड़ी देर विलंब करिए, मैं कुछ देर तक हरि कथा का पान कर लूं, कुछ भगवान के गुणगान सुन लूं। तो गुरु जी कहते हैं शिष्य से, चेला क्यों हैरान रे। हे शिष्य, क्यों परेशान है। चेला क्यों हैरान रे। ज्ञान गड़रिया मूरख भेड़। ये जो मंच पर बैठा है ज्ञानी, ये गड़रिया है। गड़रिया कहते हैं अचयन को चराने वाले को, अचयन कहते हैं भेड़ बकरियों को। उनका जो चरवारा होता है उसे गड़रिया कहते हैं। तो ये जो ज्ञानी बैठा है ऊंचे पर, जैसे भेड़ बकरियां चराने वाला ऊंचे टीले पर बैठकर सबको देखता है, ऐसे ही ये ज्ञान गड़रिया और मूर्ख भेड़ हैं। और ये सब जो बैठे हुए हैं मूर्ख, ये भेड़ों की स्थिति में हैं। क्रोध भेड़ा से बचे न एकऊ। और ये क्रोध भेड़ा है, यही काल है, इससे एक भी बचने वाले नहीं हैं। ये भेड़ा बड़ा शैतान रे। चेला क्यों हैरान रे। ये भेड़ा बड़ा शैतान है। क्रोध काल बड़ा शैतान भेड़ा है, इससे एक भी बचने वाले नहीं हैं। रखवारी पे माया ठाड़ी, और बहू भेड़ा की है घरवाली। इस मग की रखवारी माया कर रही है। लाखों के टेंट तने हैं, लाखों के माइक बज रहे हैं, लाखों की पूड़ियां कचौड़ियां बूंदी सिक रही है। तो ये माया रखवारी कर रही है, ये भी उसी क्रोध की घरवाली है, उसी भेड़ा की घरवाली है। साची जिय तू जान रे। चेला क्यों हैरान रे। हे शिष्य, क्यों हैरान है, तू इस बात को साची जान ले। और क्या कहा, के मिल जामे सतगुर सैया। ये तो सतगुर सैया मिल जाए। के मिल जामे सतगुर सैया, प्रेम से उनकी पकड़ो पैया। फिर ही आया ने जाने नैया। के खुद बैठ कदम की छैया, धर ले वो हरि ध्यान रे। चेला क्यों हैरान रे। ये तो सतगुर सैया मिल जाए, प्रेम से उनकी पैया पकड़ो, फिर आना जाना नहीं। के खुद इसी कदम की डाल पर बैठ, इस कदम की छाया में बैठ, हरि का ध्यान धर ले, क्यों परेशान है। क्योंकि यहाँ महाभारत के प्रसंग से समझाते हैं। महाभारत में चक्रव्यूह रचना के बाद कमलव्यूह रचा गया। कमलव्यूह के अंदर जयद्रथ छिपा बैठा है, जो संशय है।
कमल व्यूह द्रोणाचार्य के द्वारा रचित है, जो ज्ञानी है। ज्ञान के द्वारा रचा हुआ व्यूह, उसके अंदर संशय रूपी जयद्रथ बैठा है। ज्ञान रूपी व्यूह की जो पगड़ियां हैं वे कमल के समान हैं, मीठी मधुरम बातें। ज्ञान व्यूह की जो रचना है वो कमल व्यूह कहा जाता है। कमल के समान उसकी पगड़ी हैं, पंक्तियां हैं। ऐसे ज्ञान व्यूह की भाषा बड़ी मधुर है, पर उसके अंदर बड़े आराम से संशय बैठा है जयद्रथ। जैसे बड़े से बड़े ज्ञानी के अंदर संशय बड़े आराम से बैठा है छिपा, जैसे कमल व्यूह में जयद्रथ छिपा है कि जाने वह ईश्वर है कि नहीं। और ऊपर से ज्ञान का व्यूह रचा हुआ है, यह चौपाई, वह श्लोक, यह गीता, वह शास्त्र, यह पूजा, यह तिलक। ये कमल व्यूह है, उसमें संशय निवास कर रहा है। बड़े से बड़े ज्ञान व्यूह के अंदर सुरक्षित बैठा है। जब उसमें विश्वास रूपी अर्जुन धसा, तब उसने उस कमल व्यूह के भीतर उस जयद्रथ का वध किया। विश्वास रूपी अर्जुन के द्वारा वह इसलिए मारा गया कि पहले से ही समरिया उसके सारथी थे, पहले ही भगवत प्राप्ति हो चुकी थी, इसलिए उस कमल व्यूह का वेधन कर सके। इसी प्रकार से इस संसार में जिसे भगवत प्राप्ति हो चुकी है, वही पुरुष आज भी इस कमल व्यूह का वेधन कर सकता है कि संसार में भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त जो भी ज्ञान है वह सब उसी